चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है जी, अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर परिपथ। क्या पढ़ेंगे? एलसीआर परिपथ। डालो एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। ठीक, देखो इधर होता क्या है, समझ ध्यान से, ध्यान करो। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एलसीआर सर्किट। ठीक, ध्यान से, होता क्या है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, ये क्या है जी? कुंडली। ये क्या है? संधारित्र। और वो क्या है? प्रतिरोध। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसी को हम लोग कहते क्या हैं? एलसीआर परिपथ। क्या बोलते हैं? एलसीआर परिपथ। ठीक, लिखो, इसमें बताते हैं भाई, लिखो पहले, लिखो। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरक, कामा संधारित्र तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। ठीक, मैंने क्या लिखा? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीआर परिपथ। अब यहां देखो ध्यान से, ये है कुंडली, एक कुंडली है, ये क्या है? संधारित्र, ठीक, और ये क्या है? प्रतिरोध। हमने मान लिया एलसीआर परिपथ में कुंडली के बीच जो विभव है वह बीएल है। कितना है? बीएल। और संधारित्र बीच जो विभव कितना है? बीसी है। और प्रतिरोध बीच जो विभव कितना है? बीआर है। तीनों क्योंकि लगे हैं श्रेणी क्रम में, और हम लोग जानते हैं अगर किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, परंतु उसके प्रत्येक श्रेणी विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। ये मैं विभव में बात कर चुका हूं। ठीक, ये बात फिर बता देता हूं। मान लो पाइप है, ये कोई पाइप है, इनमें मुंह मिटाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक, ये पाइप है भी ऐसे, जो पानी इस पाइप में आएगा वही पानी इस पाइप में भी जाएगा, वही पानी क्या होगा? इस पाइप में भी जाएगा। यानी धारा क्या होगी? यानी पानी की मात्रा समान होगी। ये नहीं कि यहां पर आएगा 50 लीटर पानी, यहां पर जाएगा 200 लीटर पानी हो जाएगा, यहां पर 5 लीटर हो जाएगा। नहीं, पानी उतना ही जाएगा, बल्कि यहां पानी चौड़ा है, प्रेशर क्या रहेगा? यहां पर थोड़ा कम रहेगा, यहां थोड़ा सा क्या रहेगा? ज्यादा। और यहां पर क्या रहेगा? मैं बताया तो वहां पर प्रेशर तो होता विभव। विभव तो श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, परंतु धारा क्या होता है? समान होता है। जैसे पाइप,
धारा नहीं, विद्युत धारा। पानी मतलब क्या होता है? धारा ही होता है। पानी को भी धारा कहते हैं। पानी बहुत तेज बह रही है, धारा ही बह रही है, ठीक, तेज धारा बह रही है, तो वही होते। तो हर पाइप में पानी क्या होगा? समान होगा, लेकिन उसका जो प्रेशर होगा क्या होगा? अलग अलग, विभव अलग अलग होगा। ये चीज हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? तो तुम लिखो, लिखो, फिर मैं सुनाते हैं। अभी लिखो, परिपथ में, परिपथ में कुंडली, कुंडली, कुंडली संधारित, संधारित तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध तीनों, तीनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः प्रत्येक, अतः प्रत्येक सिरों पर, अतः प्रत्येक सिरों पर धारा, धारा आई का मान समान, परंतु विभव क्या होगा? परंतु विभव भिन्न भिन्न होगा, विभव भिन्न भिन्न होगा। ये चीज, विभव क्या होगा? भिन्न भिन्न। अब ऐसा हो जाए, लिखना बंद कर दो। अब किसी नहीं पिंड में, देखो ध्यान से, समझो। तो कुंडली वेग, मतलब कुंडली बीज विभव कितना है जी? बीएल। क्या है? वीएल। और हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। क्या होता है? आई इंटू आर होता है ना। कुंडली की बीज विभव कितना है? बीएल है। जो हम कुंडली की बीज धारा लिखोगे, धारा तो समान ही रहेगा, परंतु जो प्रतिरोध होगा भैया, कुंडली के बीच जो प्रतिरोध होता है, जो रुकावट पैदा होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रेरकी प्रतिघात। क्या कहते हैं? उसको हम दिखाते किससे हैं? यक्स यल से। किसे दिखाते हैं? यक्स यल से। ठीक। अगला क्या है? संधारित। संधारित विभव कितना है जी? वीसी है। कितना है? वीसी। धारा तो वही रहेगी, धारा जगह क्या जाएगी? समान जाएगी। धारा वही रहेगी, रुकावट कितना होगा? संधारित में बताया गया ना। संधारित के द्वारा जो रुकावट पैदा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धार, क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिघात। किसे दिखाते हो? ये तो लिखा ही गया है ना, बी बराबर आई इंटू। हाँ, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आई। अब आगे देखो जरा, अब सबसे मेन चीज चलेगा, और यही मेन चीज समझ लोगे, इस चैप्टर तुम रहस्य समझ जाओ। क्या समझ जाओगे? रहस्य। रहस्य क्या है मैं तुम्हें बता चुका हूं। ऐसे तो मैं लिख ही देता हूं, विशेष पॉइंट लिख ही देता हूं। अब आधे में जो नहीं पढ़े होंगे, पढ़े तो कुमें नहीं होंगे, समझ रहे हैं, सब लोग परेशान हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मैं बताया था, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है तो वोल्टेज और धारा दोनों क्या होते हैं? समान कलम होते हैं। अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जोड़ा गया है तो जो कुंडली होती, जो विभव होता है इस कंडीशन में, वह वोल्टेज से आगे चलता है, या धारा क्या होती है? वोल्टेज से पीछे चलती है। वो संधारित्र जुड़ा होता है तो जो विभव होता है वह वोल्टेज से, वोल्टेज जो होता है वह धारा से क्या होता है? पीछे चलता है। पाई बाई 2 क्या होता है? पीछे होता है। अब जो अच्छे समझा होगा उसी समझ में आया होगा। मैं चीज लिखी देता हूं। ठीक, यदि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। शुद्ध प्रतिरोध क्या हो? जुड़ा हो। बी तथा आई क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं। वही शुद्ध मतलब ये होता है अकेले लगाओ। क्या लगा जी? हाँ, शुद्ध कुंडली जुड़ी हो। शुद्ध कुंडली जुड़ी हो। जो विभव होता है, विभव धारा से क्या होता है? अग्रगामी होता है। अग्रगामी होता है। आधा मिनट डाउट में चल रहे होंगे धरती पर भी। जाकर जब मोबाइल चलाओ कहां समझ में आएगा? दिमाग को काम करवाई नहीं करेगा। और ये शुद्ध संधारित जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? शुद्ध संधारित जुड़ा हो तो क्या होता है? जो विभव होता है, अभी मैं सिर्फ थोड़ा बोल दूं ना, थोड़ा सा मिले एकदम डाउट हो जाएंगे, सब मिले डाउट हो जाएंगे। बी जो होता है वह धारा से पश्चगामी होता है। पश्चगामी होता है। सही है। समान कला में होते हैं। किसी को डाउट यहां तक? नहीं। अरे अरे माई, अरे लिखकर गड़बड़ लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। चलो इधर देखो, मैं गलत लिख दिया। चलो इधर देखो, मैं समझ रहा आप। इधर देखो, समझदार से बस थोड़ा सा उल्टा लिखा। इधर देखो, समझो। जब कुंडली जुड़ा होता है, कुंडली कंडीशन में, ठीक, धाराएं है ना जी, मानो धाराएं है। विभव कहां है? ऊपर। तो कुंडली कंडीशन में जो विभव होता है वो धारा से आगगामी होता है, पाई बाई टू। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो धारा होता है वोल्टेज से पाई बाई टू क्या होता है? पश्चगामी होता है। अच्छा, इस कंडीशन क्या होगा? जो धारा होती है वो तो आगे होती है, जो वोल्टेज क्या होता है? पीछे होता है। चीजों को अच्छे समझो तो समझ में आएगा, फिजिक्स है। ठीक है चीज। वही अगर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो जिधर धारा बह रही होगी उसी के साथ ही सबके चलना होगा। भले मैं आगे दिखा दिया हूं, दोनों साफा चलते हैं। ठीक, किसी को अगर दिक्कत यहां तक? नहीं। ये तो हुआ कुंडली कंडीशन में, और ये हुआ संधारित कंडीशन में, और ये हुआ प्रतिरोध के कंडीशन में। सही है। प्रतिरोध के कंडीशन में यहां तक किसी भी समस्या नहीं। अब आगे प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा लंबा सा स्थान चाहिए। तो चलो मैं लिखता हूं, तो मैं समझा दूं, समझो ध्यान से। तब अब जो समझाने वाला हूं बहुत ध्यान देना, क्योंकि अब यहां परिपथ में अकेले कोई जुड़ा हुआ, तीन मिला जुड़े हुए हैं। हमको तीनों क्या निकालना है? रिजल्टेंट। क्या निकालना जी? रिजल्टेंट परिणामी निकालना है। इन तीनों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लिए, इस चैप्टर को तुमको आत्मा समझ में आ जाएगी। चलो थोड़ा मैं यहां बना देता हूं इधर। ठीक, ऐसे ई है आई,
इसी को हम लोग बोलते हैं बी आर। क्या बोलते हैं? वी आर। अगर परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो वोल्टेज और धारा दोनों क्या होते हैं? समान काला में। अगर परिपथ में ए बी एल है और ये क्या है? बी सी है। अगर परिपथ में कुंडली जुड़ा हो, क्या चीज जुड़ा हो? कुंडली जुड़ा हो, तो जो वोल्टेज होता है, धारा नहीं, वोल्टेज जो होता है वह धारा से π/2 क्या होता है? आगे चलता है, अग्रगामी होता है। अगर वही कंडीशन में, ठीक, अगर वही कंडीशन में संधारित्र जुड़ा हो तो होता क्या है इस कंडीशन में? जो वोल्टेज होता है धारा से π/2 क्या होता है? पश्चगामी होता है। एक कंडीशन है। लेकिन अब यहां समझ ध्यान से, हमको निकालना है इन तीनों का रिजल्टेंट। क्या निकालना है? परिणामी। तीन मिला है। इन तीन मिले निकालने से पहले हम इसका और इसका परिणामी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बीएल और बीसी का। बीएल और बीसी परिणामी निकल आएगा, तीनों का परिणामी क्या होगा? आराम से निकाल आएगा। कैसे? हमने क्या मान लिया? हम मान ले रहे हैं कि बीएल क्या है? बीसी से बड़ा है। तो मान लेना जी, माना यहां पर मैं मान ले रहा हूं कि जो कुंडली के कारण विभव है वह संधारित्र के कण उत्पन्न विरोध क्या है? ज्यादा है। कैसे? मान लो बीएल का मान है, मान लो बीएल का मान, मैं क्या बोला? यहां से बना ही देता हूं तुमको, यहां से यहां बना ही देता हूं मैं। कैसे? ये पॉइंट है, ए है बीएल और ये क्या है? बीसी। मैं मान लिया कि बीएल का मान है 20। कितना है जी? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। और बीसी का मान है 5 वोल्ट। बीसी मान कितना है? 5 वोल्ट। दोनों वो है। तो परिणामी कितना आएगा जी? दोनों दिशाएं क्या अलग अलग है? जो परिणामी आएगा उनका दोनों क्या आएगा? अंतर आएगा। तो 20 में से 5 को कितना आएगा? 15। जो परिणामी निकल के आएगा टोटल यहां तक 20 था, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है? 20 है ना। यहां तक 20 है, तो मान लो यहां से लेकर यहां तक क्या है? 5 है। 5 है ना जी, बीसी का मान 5। तो जो रिजल्टेंट निकल आएगा, रिजल्टेंट कितना आया? 15 आया। तो रिजल्टेंट का मान जो होगा वह बीएल दिशा में और बीसी दिशा में होगा। हाँ, जो रिजल्टेंट का मान आएगा वह बीएल दिशा में बीसी दिशा में, बीएल की दिशा में जी। अरे भैया, अगर किसी स्थान पर बल लग रहा हो, मान लो उस रस्सी में एक रस्सी है, मान लो इधर लग रहा है 20 न्यूटन बल, इधर लग रहा है 5 न्यूटन बल। जो परिणामी होगा रस्सी किधर खींचेगी? इधर खींचेगी। इधर क्यों खींच जाएगी? इधर बल ज्यादा लग रहा है, यानी परिणामी जो होगा इधर खींच लेगा। किधर खींचेगा? इधर की ओर जाएगा। मतलब परिणामी जो दिशा होगी इधर होगी, परिणामी दिशा किधर होगी? इधर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बीएल माइनस बीसी। जो 15 आया, टोटल कितना है? टोटल 20 है। इतना कितना है? 15। कितना है? 15। 20 माइनस 5 कितना दीजिए? 15। सही है। जो परिणामी निकला इस कंडीशन में, तो परिणामी एक टोटल 20 था, कितना था? 5 था। तो इतना कितना के? बीएल माइनस। तो मान ले रहा हूं कि परिणामी बीएल और बीसी के यहां पर आया। उसका मान कितना है? उसका मान है बीएल माइनस बीसी। किसी कोई समस्या? उस परिणामी मान कितना जी? बीएल माइनस बीसी। अब मैं यहां पर थोड़ा डायग्राम ड्रा करूंगा ऐसे ऐसे। इस डायग्राम को मिलाओ, यहां से परिणामी यहां निकलता है ना, जहां से तीनों गए हुए, जहां तीनों जाते हैं वहीं परिणाम निकालते हैं ऐसे। इस ये मान लो फाई है, क्या है? फाई। उसी फाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कालांतर। क्या बोलते हैं? कालांतर। ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी कैलकुलेट करेंगे कालांतर को भी। अब बताओ, ये आयत बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? आयत। और आयत की आमने सामने बुझाई क्या होती है? बराबर। तो कितना हो गया जी? ये हो गया बीएल माइनस क्या हो गया? बीसी। यानी इतना मान कितना है? इतना मान कितना जी? बीएल माइनस बीसी। और यहां से कितना है? यहां से कितना है? बीआर है। ये टोटल बीआर है। ये कितना है? बीएल माइनस
और यहां पर क्या बढ़ रहा है 90 डिग्री। आयत के प्रत्येक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। यहां पर क्या हम पाइथागोरस में अप्लाई कर सकते हैं, लगा दो डायग्राम में। चलो मान लेते हैं ट्रायंगल नाम दे दो इसका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या मान लो सी। तो ए बी सी क्या समकोण त्रिभुज है ना। हाँ देखो चलो ए बी सी ये क्या है समकोण, क्या है जी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज नियम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले तो उदाहरण जगह होगा है नहीं, फिर आगे हम बात करें पूरा विस्तार से, तो बड़ा पूरा ठीक। चलो आगे देखो उधर, चलो हाँ कहां तक बताया, क्या लिखा कर्ण का स्क्वायर ना। अब बताओ कर्ण क्या है, इसी का हम लोग मान ले रहे हैं परिणामी, क्या मान ले रहे हैं बी, क्या मान ले रहे हैं वी। बताओ कर्ण कितना है? अलग बना दो दिक्कत हो, अलग ही बना दे रहा हूं। एक मिनट धैर्य रखो, धैर्य रखो, पेशेंस का नाम धैर्य होता है। बी ए वी आर है, ये क्या है VL माइनस, और ये क्या है पाई। सही है। चलो सबका ध्यान इधर जी, एक कर्ण है, कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है VL माइनस VC का प्लस VR का स्क्वायर। और अभी सब मैंने बार लिखा था VL का भी VC का VR को लिखा, देखो तो क्या लिखा था VL क्या लिखा था IX L माइनस IX प्लस इसको स्क्वायर ना जी, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस या IR का 1% दिक्कत बोल देना V स्क्वायर, ठीक समझो ना। चलो उसका अनुमान है इधर, क्या कॉमन बोलो आई कॉमन है, इसमें भी आई कॉमन है ना, लेकिन आई स्क्वायर कॉमन स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर बाहर आएगा, क्या आएगा XL माइनस XC। एक मिनट धैर्य रखो, धैर्य 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 प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आ गया बी स्क्वायर। अब तुम लोग जानते ठीक, अब तुम लोग जानते हो क्योंकि भी बराबर क्या होता है आई इंटू, लेकिन ए आर कौन सा है परिणामी लिख रहा, कौन लिख रहा हो ए रुकावट किसके कारण होता है जब केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, कि कौन लगा हो यहाँ पर कुंडली। अगर परिपथ में रुकावट कुंडली संधारित और प्रतिरोध कारण होता है, बताओ उसको हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं प्रतिघात कहते हैं। अब प्रतिबाधा दिखाते हैं किससे जेड से, किसे दिखाते हैं जेड से, लिखना पड़ेगा चीज, क्योंकि ऐसे लिख लो परिपथ में कौन कुंडली संधारित्र तथा प्रतिरोध की परिपथ में कुंडली संधारित्र प्रतिरोध तीनों जुड़े हैं, तीनों जुड़े हैं, तो इनके कारण उत्पन्न होने वाली रुकावट क्या कहती है प्रतिबाधा जेड ना जी।
कहलाती है। बताओ, तो यहां पर हम लोग b बराबर क्या लिखेंगे? आई। बस 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 बस, क्या जाएगा जी? आई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन ले ले, क्या बच्चे बताओ? एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का माइनस आर स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर क्या हो गया? सही है। तो जेड स्क्वायर क्या बताओ? एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का प्लस। ये फार्मूला इतना खतरनाक है, किताब में कम से कम इस पर 200 सवाल दिए। कितने सवाल दिए गए हैं? 200 सवाल दिए गए। ध्यान रखना, ये फार्मूला है। ये आ गया तीनों कण क्या? रुकावट। क्या जी? प्रतिबाधा। जी क्या गया? जेड स्क्वायर बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी प्लस। और तुम लोग जानते भी हो एक चीज, यहां मैं दे रहा हूं। एक्स एल बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। एक्स सी बराबर क्या होता है? 1 ओमेगा सी होता ना जी। रखो, तो जेड स्क्वायर और क्या बताओ? ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी पूरे का प्लस। ये भी फार्मूला होता है, ध्यान रखना। इतना हो गया ना? जगह नहीं है, जगह है। अब निकाल दे, मैं कलांतर क्या निकाल दे रहा हूं? कलांतर। चलो यहां निकाल दे, जगह नहीं है। बताओ, तो कलांतर निकल के हम लोग क्या करेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार रजे लाल बटे कक्का में टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना है? टेन थीटा हो गया बीएल माइनस बटे आधार कितना है? ये होता है कलांतर फार्मूला। एलसीआर परिपथ में कलांतर फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर बीएल माइनस बीसी बटे बीआर। और ये होता है प्रतिबाधा रुकावट। ये चैप्टर मेन पार्ट यही था सबसे। सुधार लो, फिर इस पर सवाल लगवाएंगे, फिर आगे बताएंगे तुमको। तो बड़ा से